प्रिय छात्रों, आप सभी को मार्तन इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आशुतोष सर सभी छात्रों को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं कि वर्ष 2022 आप लोगों के लिए खुशी लेकर के आए। आगे आप लोग पहली कक्षा में पढ़ रहे थे छंद की परिभाषा, अंग या अवयव और मात्रा लगाने के नियम। अब आगे हम बढ़ेंगे छंद के भेद के अंतर्गत। सबसे पहले आप लिखेंगे छंद के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इन 3 भेदों के अंतर्गत क्रमशः आप लिखने का प्रयास करेंगे। पहला भेद आपका है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। दूसरा आपका महत्वपूर्ण छंद है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। तीसरा महत्वपूर्ण आपका है मुक्त या मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जिस छंद के प्रत्येक चरण में या जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत पुनः आपके 3 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 3 भेद। अब इन 3 भेदों के अंतर्गत लिखेंगे क्रमशः। सबसे पहले आपका आएगा सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद से तात्पर्य, सम से तात्पर्य होगा बराबर, मात्रिक से तात्पर्य होगा मात्राएं। कि जिन छंदों के प्रत्येक चरण में समान या बराबर मात्राएं होती हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत जैसे करके आप लिखेंगे। पहला आपका आएगा चौपाई छंद। चौपाई छंद। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती। 16 मात्रा वाले छंद को चौपाई छंद। दूसरा छंद आपका आएगा रोला छंद। रोला छंद। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती? 24 मात्राएं। तीसरा छंद आपका आएगा गीतिका। गीतिका छंद। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती? 26 मात्राएं। अब आगे आप लोग बढ़ेंगे। चौथा महत्वपूर्ण छंद है जो आपका हरि गीतिका। हरि गीतिका। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती? 28। पांचवा महत्वपूर्ण छंद है वीर या आल्हा छंद। आल्हा छंद। तो वीर या आल्हा छंद में आपके 31 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं? 31। पुनः क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपके सममात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई छंद। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। दूसरा महत्वपूर्ण छंद आपका है रोला छंद। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। और तीसरा महत्वपूर्ण छंद है गीतिका, जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। चौथा आपका छंद है महत्वपूर्ण हरि गीतिका। हरि गीतिका के अंतर्गत 28 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं? 28। और आपका अंतिम पांचवा महत्वपूर्ण छंद है वीर या आल्हा छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती। अब आगे हम बढ़ेंगे। छंद के अंतर्गत दूसरा भेद आपका है अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद की परिभाषा समझ लेंगे कि जिन छंदों के 2 चरणों में समान या बराबर मात्राएं होती हैं उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत पहला महत्वपूर्ण छंद आपका आएगा दोहा छंद। दोहा छंद। अब दूसरा महत्वपूर्ण
छंद आपका आएगा सोरठा छंद, सोरठा छंद। तीसरा महत्वपूर्ण छंद आएगा बारहवें छंद, बारहवें छंद। बारहवें छंद के बाद चौथा महत्वपूर्ण छंद है उल्लाला, उल्लाला। तो ध्यान देंगे सभी लोग कि दोहा जो छंद है ये छंद से संबंधित महत्वपूर्ण आपका छंद है, जिससे पूछा जाता है कि छंद टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा। सबसे प्राचीन छंद, सबसे प्राचीन छंद, सबसे प्राचीन छंद। अब आप बढ़ेंगे सोरठा। सोरठा के अंतर्गत आप जानने का प्रयास करेंगे कि इस आप सोरठा छंद जो दोहे का विपरीत छंद होता है, इसका तत्सम शब्द होता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। अब आगे बढ़ेंगे बरहवें। तो बरहवें छंद के लिए प्रसिद्ध आपके कवि हैं रहीमदास। उल्लाला छंद जो आपका है, इसके अंतर्गत मात्राओं की अगर संख्या देखा जाए तो यदि में आप ध्यान देंगे कि टोटल आपकी 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं। तो पहले तीसरे चरण में आप कितनी मात्राएं होंगी? 15 और आपका 13। 15 और 13 का क्रम उल्लाला के अंतर्गत। 12वें के अंतर्गत आप ध्यान देंगे 12 और 7 का क्रम होगा। और सोरठा के अंतर्गत आपका कितना होगा? 13 और आपका 11। रोला दोहा छंद के अंतर्गत 11 और 13 ये आपका क्रम बनेगा, पहले तीसरे चरण में और दूसरे चौथे चरण में। तो ध्यान देंगे इसके अंतर्गत। अब आगे आप लोग बढ़ेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण भेद है सममात्रिक छंद का। आर्ध सममात्रिक के बाद विषम मात्रिक छंद। कौन सा छंद होगा? विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। कौन सा छंद होगा? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद से तात्पर्य है कि जिन छंदों के प्रत्येक चरण में असमान मात्राएं होती हैं, या जिस छंद के किसी भी चरण में समान मात्राएं नहीं होती, उन्हें विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला छंद आएगा कुंडलिया, कुंडलिया। कुंडलिया के बाद आपका दूसरा महत्वपूर्ण छंद आएगा छप्पय। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बना होता है? दोहा प्लस रोला। तो ध्यान देंगे दोहा के 2 चरण प्लस रोला के 4 चरण मिल करके 6 चरणों वाला छंद बनेगा कुंडलिया। 6 चरणों वाला छंद कौन सा बनेगा? कुंडलिया। छप्पय के अंतर्गत ध्यान देंगे रोला प्लस उल्लाला, उल्लाला और रोला मिल करके छप्पय छंद बनता है, जिसमें 4 चरण होंगे रोला प्लस 2 चरण उल्लाला मिलकर 6 चरणों वाला छंद कौन सा बनेगा? छप्पय छंद। अब आगे आप बढ़ेंगे छंद के भेद के अंतर्गत। ध्यान देना है आप सभी को। दूसरा आपका महत्वपूर्ण छंद है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद के अंतर्गत आपको ध्यान देना, वर्णिक छंद की परिभाषा समझेंगे कि जिन छंदों के प्रत्येक आप जिन छंदों में वर्णों या अक्षरों की गणना की जाती है, उन्हें वर्णिक छंद के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे वर्णिक छंद के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। इन 2 भेदों के अंतर्गत आपको जानना है कि पहला भेद आपका होता है, कौन सा छंद होगा आपका? पहला भेद आपका होगा, पहला भेद आपका विशेष ध्यान देंगे कि पहले भेद के अंतर्गत क्या होगा भाई? साधारण छंद, साधारण छंद। और दूसरा भेद क्या होगा भाई? दंडक छंद, जिसका नाम आपने सुना होगा दंडक छंद। इसके बारे में आप विशेष करके लोग आप समझने का प्रयास करेंगे कि साधारण छंद के अंतर्गत जिन छंदों में
1 से लेकर के कितनी मात्राएं होंगी भाई? 1 से लेकर के 26 मात्रा आपके क्या होंगे? अक्षर, वर्ण या अक्षर। तो ध्यान देंगे वर्णिक छंदों के अंतर्गत कि साधारण छंद वे छंद होते हैं जिनमें 1 से लेकर के 26 वर्ण या अक्षर होते हैं। जैसे करके इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, बसंत तिलका और आपका सवैया, ये आप किसके अंतर्गत आएंगे? साधारण छंद। दूसरा महत्वपूर्ण भेद आपका है दंडक छंद। तो दंडक छंद आप 26 से आपका अधिक मात्राएं जिसमें होंगी, तो वहां पर आपको कौन सा छंद होगा? जिन छंदों में 26 से अधिक मात्राएं होती है उन्हें दंडक छंद के नाम से जाना जाता है। तो दंडक छंद के अंतर्गत आपने नाम सुना होगा कवित्त का। कवित्त के बाद आपने नाम सुना होगा घनाक्षरी छंद का। घनाक्षरी, तो घनाक्षरी छंद किसके अंतर्गत आएगा? दंडक छंद के अंतर्गत आएगा। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण आप छंद का तीसरा भेद है मुक्त या मुक्तक छंद। मुक्त या मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। तो मुक्त या मुक्तक छंद के अंतर्गत आप बढ़ेंगे। ध्यान देंगे कि यहां पर आपको परिभाषा जो बनेगी विशेष ध्यान देंगे। वर्ण आबलिक अक्षर प्लस मात्रा, इन दोनों का कोई विधान ना हो। तो ध्यान देंगे, आपको विशेष ध्यान देना है, विधान ना हो। जिन छंदों में किसी वर्ण या अक्षर या मात्रा का कोई नियम या विधान ना हो उसे मुक्त या मुक्तक छंद के नाम से जाना जाता है। मुक्त या मुक्तक छंद के प्रवर्तक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। अब आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनके छंद को रबड़ छंद की संज्ञा भी दी गई। तो विशेष ध्यान देंगे कि मुक्त या मुक्तक छंद का प्रयोग निराला जी ने सबसे पहले जूही की कली कविता 1916 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई उसके अंतर्गत किया गया। तो क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता कि मुक्त या मुक्तक छंद के प्रवर्तक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। और आगे बढ़ेंगे, इस छंद का प्रयोग सर्वप्रथम निराला जी ने किस कविता में किया? जूही की कली कविता में, जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में माना जाता है। अब आगे आप पढ़ेंगे, छंद के भेद आप लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले छंद आपका मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद के अंतर्गत सबसे पहला छंद पढ़ेंगे चौपाई। चौपाई छंद। चौपाई छंद के विषय में आप समझने का प्रयास करेंगे कि 16 मात्राओं वाला छंद। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चौपाई छंद के विषय में पढ़ा होगा कि यह एक सममात्रिक छंद है। ये लिखवाने की कोई आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। पहले आपको बता चुके हैं कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत ही चौपाई छंद आता। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन आपको दिया जाएगा चौपाई, दोहा, सोठा, बरवय। अब आगे आपको पढ़ना है चौपाई छंद के अंतर्गत जैसे लिख करके आपका आ जाए गंग सकल मुद मंगल मूला। मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख हरणि करणी भवसूला। तो ध्यान देंगे, सब करणी हरणि भवसूला। अब आप लोग मात्रा लगाने का प्रयास करेंगे। भाई सब कुछ समझाया जा चुका है कि मात्रा लगाते संबंधी हमने आपको आज से लेकर के
आहा तक बताया था कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आकरी, इन 4 ह्रस्व स्वरों को सदैव लघु माना जाएगा। बाकी शेष आपके 9 स्वरों को सदैव दीर्घ माना जाएगा। इतनी जानकारी होने पर आप लोगों को 50% मात्रा लगाना आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, मात्रा लगाएंगे सभी लोग। आपका ध्यान देंगे, गंग शब्द में गा पर आपकी कितनी मात्राएं लगेगी? दीर्घ मात्राएं, क्योंकि अंग को हमने दीर्घ बताया था। गा आप फिर बाद में है तो का के अंतर्गत लघु मात्रा, फिर आप सकल में तीनों लघु होंगी मात्राएं। मुख शब्द में आप लघु होगा, फिर दीर्घ लघु लघु दीर्घ, फिर आपका दीर्घ होगा। तो ध्यान देंगे, अब गिन लेंगे मात्राएं। कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आगे आप लोग बढ़ेंगे इसी में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं मिली? 16 मात्राएं मिली। अब ध्यान देना, नीचे वाली लाइन पर सभी लोग मात्रा लगा लेंगे। चलो लगाइए, आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप मात्रा लगाते समय विशेष ध्यान देना कि कोई भी आपकी पंक्ति मिल जाए, प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं मिलनी चाहिए? 16 मात्राएं मिलनी चाहिए। अब आप लोगों को ध्यान देना कि चौपाई छंद जो है, चौपाई छंद से संबंधित जितने 40 ग्रंथ हैं, कितने आपके लाख लोगों ने हनुमान चालीसा नाम सुना होगा। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं जिनमें आप मात्रा लगाएंगे। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं मिलेंगी। अब आप लोगों ने अन्य चालीसा ग्रंथ भी सुना होगा। दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, गणेश चालीसा है, और आपने मॉडर्न में सुना होगा पत्नी चालीसा। मोदी चालीसा भी आप लोगों ने सुना होगा। पत्नी चालीसा की पंक्ति में भी अभ्यास कर लेंगे कि जय 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 पत्नी महारानी। मात्रा लगाएंगे तो 16 मात्राएं ही मिलेंगी। अब आगे आप लोगों को पढ़ना है मात्रिक छंद के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण छंद है। कौन सा भाई? रोला छंद। रोला छंद। रोला छंद के विषय में सबसे पहले जान लेंगे कि इस छंद का आप ध्यान देंगे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। रोला छंद का प्रयोग सर्वप्रथम भक्ति काल के महान कवि आपके नंददास द्वारा किया गया, जिनका उपनाम जड़िया कवि है। क्या उपनाम है? जड़िया कवि। अब ध्यान देंगे, नंददास के बाद पूछा जाता क्वेश्चन कि रोला छंद का प्रयोग आधुनिक काल में द्विवेदी युग में किस कवि के द्वारा किया गया? जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा किया गया। तो ये पॉइंट सभी लोग लिख लेंगे। गंगा अवतरण कविता, अवतरण कविता, गंगा अवतरण कविता पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखी गई। इस कविता के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित कविता गंगा अवतरण किस छंद में लिखी गई? रोला छंद में लिखी गई। किस छंद में लिखी गई? रोला छंद में। अब आगे बढ़ेंगे, रोला की मात्राओं के विषय में आप जानेंगे तो परिभाषा सभी लोग लिख लेंगे। इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं? 24 मात्रा वाले छंद को क्या कहते? रोला छंद। अब एक पॉइंट और इसी में आगे बढ़ा लेंगे कि 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। कितनी मात्राओं पर यति होगी? 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। अब आगे आप लोग बढ़ेंगे कि रोला छंद का उदाहरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? उदाहरण के अंतर्गत आप लोगों को लिखना है नित नव लीला, नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में, ललित ठानी गोलोक अजिर में, अजिर में। अब सेकंड लाइन आपको लिखना है रामत राधिका संग, रामत राधिका संग
रास, रस, रंग, रुचिर में, रुचिर में। अब आप सभी लोगों को मात्रा लगा लेना। मात्रा लगाते फिर आप उन्हीं मुख्य 3 नियमों को विशेष ध्यान रखेंगे और आगे मात्रा लगाते समय ध्यान देंगे। फिर आप काउंट करेंगे मात्राओं को। यहां पर एक शब्द मिला अजीर। अजीर शब्द से तात्पर्य क्या है, कोई बताएगा भाई? अजीर से तात्पर्य है आंगन से। किससे भाई? आंगन से। अब आगे बढ़ेंगे कि इसमें मात्रा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मात्राओं पर यदि मिली। छंद के अंग या अवयव समझाते समय आपको बताया गया था कि छंद पढ़ते समय निश्चित विराम या ठहराव को क्या कहते? यति कहते हैं। इसी यति को आपको अल्प विराम बताया था, कॉमा। आगे आप मात्रा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 12 13 13 मात्राएं आपकी हुई। तो 11 और 11 पर यदि होगी। सेकंड मात्रा भी आप लगा लेंगे। कहीं पर कोई असुविधा होगी तो आप पूछते चलेंगे, समझते चलेंगे। कोई बात समझ में ना आए तो आप पुनः भी आप लोग रिवाइज कर लेंगे या आपसे पूछा जाए तो बताने का प्रयास करेंगे। मात्रा लगाते समय हमने बताया था, आप सभी को समझाया था कि रुचि में आपका जब लघु उच्चारण होगा तो सदैव लघु मात्रा लगाई जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे और उदाहरण लिखवाने की जरूरत है भाई, बोलो। आगे आप कुछ अन्य उदाहरण लिखने की जरूरत है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित कविता गंगा अवतरण किस छंद में लिखी गई? रोला छंद में, जिसमें आप लोगों ने पंक्ति पढ़ा होगा, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत। और एक महत्वपूर्ण बात इसी स्थान पर आपको बता देते हैं कि रोला छंद जो आप समझेंगे उसमें आप कहीं पर मात्रा लगाते समय कुल मात्राओं की संख्या कितनी आनी चाहिए? 24 और 11 तथा 13 मात्राओं पर यदि मिलनी चाहिए। अब आगे आप लोग बढ़ेंगे। कौन सा छंद है भाई? तीसरा महत्वपूर्ण छंद है गीतिका। गीतिका छंद के अंतर्गत आप सभी को लिखना है कि इस छंद के लिए प्रसिद्ध कवि कौन सा है भाई? क्वेश्चन पूछा जाता है गीतिका छंद के लिए प्रसिद्ध कवि, तो आप एक पॉइंट लिख लेंगे। गीतिका छंद के लिए प्रसिद्ध कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी को माना जाता। किसे माना जाता? पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी को। आगे आप ध्यान देंगे कि कितनी मात्राएं होंगी इसमें भाई? 26 मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? आप गीतिका छंद। परिभाषा इसकी लिखेंगे, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं भाई? गीतिका छंद। एक बात और भी आप ध्यान देंगे, 12 14 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। कितनी मात्राओं पर? 14 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। कितनी मात्राओं पर भाई? तो 14 और 12 मिलकर के कितना होगा? 26 होगा। तो यहाँ पर उदाहरण लिखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे, कोई बातचीत नहीं करेगा भाई। अब इसमें पहला उदाहरण लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता, आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए, दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए, कीजिए। अब आप सभी को ध्यान देना
कि मात्रा लगाते समय कहीं पर कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। जितनी बातें आपकी बताई गई, प्रमुख 3 नियम बताए गए, उन्हीं 3 नियमों को ध्यान में रखेंगे और कहीं पर भी मात्रा लगाने संबंधी कोई भी आपकी समस्या नहीं होगी। ध्यान देंगे, हे में कितनी मात्राएं लगेंगी भाई, बोलो। दीर्घ होगा, साइड वाले राग को हमने क्या बताया था, बोलो भाई, लघु बताया था। अब आगे बढ़ेंगे, प्रभु में कितनी मात्राएं लगाएंगे, फिर आपका आनंद में आपको ध्यान देंगे कि एक नियम हमने बताया था मात्रा लगाते समय कि यदि पूर्ण अक्षर के बाद आधा अक्षर आए तो पूर्ण अक्षर को दीर्घ मान लिया जाएगा, इसलिए आधा ना का पूरे ना पर क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे। अब आगे बढ़ना है, दाता में मात्रा सभी लोग लगा लेंगे। यहां तक कितनी मात्राएं हुई, 14 गिन लेंगे सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 मात्राएं। अब इसके बाद कितनी मिलेंगी, 12। तो ध्यान देंगे 12 मात्राएं कैसे लगाएंगे सभी लोग भाई, दीर्घ लघु 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 दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ। आप किसी को कोई समस्या तो नहीं, यहाँ ए जो हमने बताया था, ए ऐ ओ औ सभी को दीर्घ बताया था। अब यहाँ सेकेंड मात्रा लगाने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको ध्यान देना, दीर्घ लघु, साइड वाले राग को क्या मानेंगे, लघु मानेंगे। फिर आगे आप लोग पढ़ेंगे मात्रा लगाते समय, यहाँ पर भी आप कितनी मात्राएं, दीर्घ, फिर दीर्घ, आधे रागा, उसके पहले क्या होगा भाई, रेफ होगा। राग के विषय में हमने क्या बताया था, पहले दीर्घ लगा देंगे, अब इस पर लघु लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक मात्राएं कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आगे बढ़ना है कि दीर्घ लघु 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 दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ, सभी लोगों ने मात्राएं लगा ली भाई। अब ये प्रसिद्ध पंक्तियां भी पूछ ली जाती है आप लोगों से कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ये प्रार्थना आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है। अब आगे आप लोग पढ़ेंगे, अगला छंद मात्रिक छंद के अंतर्गत है हरि गीतिका। चौथा छंद क्या है, हरि गीतिका छंद। कौन सा छंद भाई, हरि गीतिका छंद। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान देंगे कि इस छंद के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है भाई, हरि गीतिका छंद के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है, ध्यान देंगे भाई। हरि गीतिका छंद के लिए प्रसिद्ध कवि का नाम है हिंदी के राष्ट्रीय कवि, हिंदी के राष्ट्रीय कवि कौन है भाई, मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को माना जाता है, गुप्त जी को माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए हरि गीतिका छंद के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हिंदी का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है और द्विवेदी युग का महत्वपूर्ण या प्रतिनिधि कवि माना जाता है। जो आपके प्रतिनिधि कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के परम शिष्य माने जाते, जिनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान भी बहुत पूछा जाता है, विशेष ध्यान देंगे, चिरगांव झांसी। क्या है भाई, चिरगांव झांसी, चिरगांव झांसी आपका है। अब झांसी आपका मंडल है। आगे बढ़ेंगे, हरि गीतिका छंद की परिभाषा। तो परिभाषा से संबंधित आपको ध्यान देने योग्य है, यहां पर आप ध्यान देंगे, हरि गीतिका छंद के अंतर्गत इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाए, 28 मात्रा वाले छंद को कहते हैं हरि गीतिका छंद कहते हैं। और आप 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। कितनी मात्राओं पर यति होगी, 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। किस छंद की विशेषता है, हरि गीतिका छंद की। हरि गीतिका छंद के अंतर्गत आप उदाहरण लिखेंगे, लिखा है
अन्याय सहकर बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना, बैठ रहना। यह महा दुष्कर्म है, यह महा दुष्कर्म है। ये एक लाइन आपकी हुई है। आप सेकेंड पंक्ति आप इसी में लिखने का प्रयास करेंगे। न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी, बंधु को भी दंड देना धर्म है, दंड देना धर्म है, दंड देना धर्म है, धर्म है। आप सभी लोग ये पंक्ति लिख चुके हो तो ध्यान देंगे, यहां पंक्ति लिखने के बाद क्या करेंगे भाई, मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। तो मात्रा लगाते समय ध्यान देंगे, आपको हमने पहला नियम बताया था कि यदि पूर्ण अक्षर के बाद आधा अक्षर आए तो पूर्ण अक्षर को दीर्घ मान लिया जाएगा। तो आ पर दीर्घ मात्रा होगी, फिर आ का यहां पर भी दीर्घ होगी, यहां पर लघु होगी। अब इन तीनों आप चारों में लघु मात्राएं, फिर आपका दीर्घ, फिर आपका क्या भाई दीर्घ। गिन लेंगे सभी लोग आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राओं पर ये मिली। अब आगे आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर मात्रा लगाते ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो गलत हो गया, यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। कहते कितनी मात्राएं लगाएंगे, दुष्कर्म में आधा साका यहाँ पर दीर्घ दा पर मारेंगे और रेख वर्ण रा का दीर्घ मारेंगे का पर। अब आगे बढ़ेंगे, है में भी दीर्घ मात्राएं लेंगे। गिन लेंगे मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब नीचे आपको मात्रा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, सभी लोग आपको लगा लेंगे। जिन लोगों को अभी आप कोई सुविधा हो पूछ सकते हैं, लगा लेंगे सभी लोग मात्राएं। न्यायार्थ में आप यहाँ पर कोई मात्रा गिनी नहीं जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे, न्यायार्थ में दीर्घ दीर्घ लघु, यहाँ पर दीर्घ होता, ध्यान देंगे किसी को मात्रा लगाते समय कहीं पर भी कोई असुविधा हो तो पूछते हुए आगे बढ़ेंगे। दंड में दीर्घ और आपका दीर्घ, धर्म में भी आपका दीर्घ मात्राएं लगाई जाएगी। यहाँ से भी आप काउंट कर लेंगे तो 16 मात्राएं निकलेंगी और यहाँ आपकी 12 मात्राएं निकलेंगी। यहाँ पर आपका 16 और फिर यहाँ पर आपकी 12, तो 16 तथा 12 मात्राओं पर ये होगी किस छंद की विशेषता। आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे, छंद अंतिम आपको लिखना है। कौन सा भाई, सममात्रिक छंद के अंतर्गत अंतिम छंद आपका 5वां मिलेगा, वीर या आल्हा छंद। कौन सा भाई, वीर या आल्हा छंद, आल्हा छंद। तो ध्यान देंगे, इस छंद से प्रश्न बनता है कि वीर या आल्हा छंद के लिए प्रसिद्ध कवि। तो वीर या आल्हा छंद के लिए प्रसिद्ध कवि जगनिक। क्या नाम आपका आएगा, जगनिक। तो जगनिक की रचना का नाम कोई बताएगा भाई, बोलो कौन सी रचना है भाई, बताने का प्रयास करो। जगनिक की प्रसिद्ध रचना परमान रासो, परमान रासो। तो ध्यान देंगे, परमान रासो का दूसरा नाम क्या है भाई, दूसरा नाम इसका है आल्हा खंड। क्या नाम है, आल्हा खंड। तो आप लोग ध्यान देंगे कि वह कौन सा रासो साहित्य है जो गीत के रूप में गाया जाता है, परमान रासो, जिसका दूसरा नाम आल्हा खंड है। इसके प्रसिद्ध रचनाकार जगनिक है। अब आगे बढ़ेंगे, वीर या आल्हा छंद की परिभाषा से संबंधित कि वीर या आल्हा छंद में इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं, 31। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, 31 मात्रा वाले छंद को कहते हैं वीर या आल्हा छंद। एक बात आगे बढ़ेंगे, वीर या आल्हा छंद के अंतर्गत उदाहरण लिखेंगे। सुमेरी भवानी जगदम्बा को, सुमेरी भवानी जगदम्बा को, जगदम्बा को श्री शारद के, श्री शारद के चरण मनाए, चरण मनाए।
सेकंड पंक्ति आप लिखेंगे आदि सरस्वती, आदि सरस्वती तुमको ध्याओ, तुमको ध्याओ। माता कंठ विराजो आए, माता कंठ विराजो आए, विराजो आए। आप सभी छात्र आग की मात्रा लगाएंगे, विशेष ध्यान देंगे मात्रा लगाते समय। कितनी मात्राएं लगेगी? लघु लघु लघु, लघु दीर्घ दीर्घ, लघु लघु दीर्घ दीर्घ दीर्घ। यहां तक सभी लोग मात्राएं गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहां तक आपकी कितनी मात्राएं आनी चाहिए? 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं? यदि अल्प विराम तक 16 मात्राएं, इसके बाद शेष कितनी मात्राएं आनी चाहिए? 15 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 15। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब सेकेंड लाइन पर सभी लोग आपकी मात्रा लगा लेंगे भाई। मात्रा लगाते समय विशेष ध्यान देना है। दीर्घ लघु दीर्घ, यहां पर आप लघु लगाएंगे, सा पर लघु लगाएंगे, रा पर दीर्घ, लघु लघु लघु, फिर दीर्घ 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 दीर्घ, फिर दीर्घ, फिर आपका दीर्घ लघु लघु दीर्घ दीर्घ। यहां पर आय में दीर्घ और लघु, तो यहां तक आप जहां तक कामा लगाया यहां तक 16 मात्राएं आनी चाहिए, और इसके बाद आप यहां से 15 मात्राएं आनी चाहिए। कितनी मात्राएं आनी चाहिए? 15। तो अब आप लोगों को ध्यान देना कि आल्हा छंद के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं? जो आप लोगों को हम समझा चुके, 31 मात्रा वाले छंद को क्या कहते? वीर या आला छंद कहते हैं। 16 तथा 15 मात्राओं पर यदि होती है, ये किस छंद की विशेषता है? आप वीर या आला छंद। तो आज तक आप लोगों ने पढ़ा विशेष करके छंद के प्रकार, और छंद के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले आपको बताया गया सममात्रिक छंद, और सममात्रिक छंद के अंतर्गत आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा चौपाई छंद, फिर आपने पढ़ा रोला छंद, फिर आपने पढ़ा गीतिका छंद, और फिर आपने पढ़ा हरिगीतिका छंद, और अंतिम 5वां छंद आप लोगों ने पढ़ा वीर या आला छंद। तो इस प्रकार से आप लोगों को सममात्रिक छंद पूर्णतया विधिवत आपको समझा दिया गया, बता दिया गया। और कोई भी आपको कुछ पूछना हो, समझना हो, तो अगली क्लास में हम आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में विशेष आप चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास वेरी मच।